नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज हमारा मौजू है अहमियत कुरान। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, कुरान पाक दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसे करोड़ों इंसान रोज़ाना कम अज़ कम 5 मरतबा जो है वो पढ़ते हों। ये एजाज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान पाक को हासिल है। कुरान पाक पर ईमान रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। जो कुरान पाक को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता। कुरान पाक पर ईमान का मतलब ये है कि इसको कलामुल्लाह तस्लीम किया जाए, इसको इल्हामी किताबों में से आखिरी नाज़िल शुदा किताब जो है वो तस्लीम किया जाए और इसके अहकामात व तालीमात को बरहक जानते हुए उन पर अमल किया जाए। कुरान न सिर्फ ये कहता है कि इस पर ईमान लाया जाए, बल्कि ये दूसरी इल्हामी किताबों पर भी ईमान की दावत देता है। लेकिन इसके साथ साथ कुरान ये भी ऐलान करता है कि वो पिछली किताबें जो हैं वो अब अपनी असल हालत में बाकी नहीं रही, इनमें तगय्युर व तबद्दुल हो चुका है, इनमें तब्दीली हो चुकी है, ये अब अपनी असल हालत में बाकी नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मबऊस हुए, वो सारे नबी किसी ख़ास कौम और ख़ास वक़्त तक के लिए थे। इस वजह से उन पर जो किताब नाज़िल की गई, वो किताब भी एक ख़ास वक़्त और ख़ास कौम के लिए थी। जबकि हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत ये आखिरी नबूवत है, ये आलमगीर और क़यामत तक के लिए है। इस वजह से इनको जो किताब दी गई, वो किताब भी आलमगीर किताब है, वो किताब भी क़यामत तक के लिए है। इस वजह से इस कुरान पाक को क़यामत तक के लिए महफूज कर लिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने इस ज़िक्र यानी कुरान पाक को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इससे मालूम हुआ कि कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ऊपर ले रखी। इस वजह से कुरान पाक में किसी तगय्युर और तबद्दुल और इसके गुम हो जाने या ज़ाय हो जाने का कोई अंदेशा नहीं है। बातिल ना तो इसमें कमी पेशी कर सकता है और ना ही इसमें शामिल हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नहू लकिताबुन अज़ीज़, ये एक ज़बरदस्त किताब है। जिस तरह हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन इस्लाम की तकमील के लिए तशरीफ़ लाए, दीन इस्लाम की तकमील के लिए मबऊस किए गए। इसी तरह इस कुरान पाक में पिछली तमाम इल्हामी किताबों की बुनियादी तालीमात को महफूज कर लिया गया और उनकी तालीमात की तकमील कर दी गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब व मुहैमिनन अलैहि, कि हमने आप पर ये किताब हक़ के साथ नाज़िल की है और ये किताब पिछली किताबों की तस्दीक करने वाली है और उन पर निगहबान है। इससे मालूम हुआ कि कुरान पाक पिछली किताबों का निगरान है, उनका अमीन है और उनकी तालीमात की तकमील करने वाला है और उनकी तालीमात का जामे है। कुरान पाक की एक अहमियत ये भी है कि कुरान पाक किसी कौम के उरूज व ज़वाल का ज़रिया और सबब बनता है। चुनाचे मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है जिसे हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया है कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान पाक के ज़रिए से बाज़ कौमों को बुलंद करता है और बाज़ कौमों को इसकी वजह से ज़लील व ख़ार करता है। चुनाचे जब तक मुसलमानों ने कुरान पाक के अहकामात व तालीमात पर अमल रखा, उस वक़्त तक मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर इनको क़ुव्वत भी हासिल थी और उरूज भी हासिल था। 3 बर्र-ए-आज़मों पर मुसलमानों ने हुकूमत की है और जब से मुसलमानों ने कुरान पाक के अहकामात और तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया है, उस वक़्त से मुसलमान दुनिया में ज़लील व ख़ार होकर रह गए। लिहाजा अगर आज भी मुसलमान अपना खोया हुआ बुलंद मर्तबा और मुकाम हासिल करना चाहते हैं,
تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ مسلمان قرآن پاک کے احکامات و تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم کریں اور ان پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہوں، تو اسی طرح وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔